ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वेलकम टू समेदा ई क्लासेस. मेरा नाम अनवर हुसैन बगली, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल उर्दू सेक्शन मस्की, ज़िला रायचूर से. अजीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप सबका इस समेदा ई क्लास में इस्तकबाल करता हूँ. आज हम जमात दहम के लिए मज़मून इल्म रियाज़ी में सबक मुसल्लस के बारे में पढ़ेंगे, जो ट्रायंगल कहते हैं. इसका पहला हिस्सा जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ा है और समझा है. अब जो है इसका दूसरा हिस्सा आपकी दरसी किताब पार्ट 1 में दूसरा सबक पेज नंबर 29 पर शामिल शुदा सबक मुसल्लस के बारे में हम आज पढ़ेंगे. तो पिछली क्लास में जो भी आप पढ़े हैं, साबिक़ा मालूमात के तहत हमें एक मर्तबा यादा करेंगे. क्या क्या पढ़े हैं पिछली क्लास में? हमने मुतमासिल अशकाल के बारे में पढ़ा है और मुशाबा अशकाल के बारे में पढ़ा है. तो आज की क्लास के अहम नुकात जो हैं वो जो है मुशाबा मुसल्लसों की शर्तें और मुतनासिब का बुनियादी मसला. तो इन दो अहम नुकात पर हम जो है आज तफसील से पढ़ेंगे. मुशाबा मुसल्लसों की शर्तें. आप जानते हैं कि अगर दो मुसल्लस मुशाबा हैं, अगर इसके लिए क्या है, आपको मैंने दो शर्तें बताई थी. क्या आप बता सकते हैं? हाँ जी, उसकी शर्तें क्या हैं? पहली शर्त, इनके नज़ीरी ज़ाविये मसावी हों. दूसरी शर्त, इनके नज़ीरी अज़ला की निस्बत मसावी हो या तनासुब में हो. ये दो शर्तें जो हैं आपको बहुत ही अहम हैं, याद रखना ज़रूरी है. अगर किसी मुसल्लस के मुशाबहत की शर्त के लिए ये दो शर्तें क्या हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं. एक मशहूर रियाज़ीदान ने दो मसावी ज़ावी मुसल्लस से मुतालिक बताया है कि मसावी ज़ावी मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला की निस्बत हमेशा मसावी होती है, जिसको हम थेल्स का मसला कहते हैं या मुतनासिब का मसला भी कहते हैं. अच्छा, तो बच्चों आज हम मुतनासिब का मसला या थेल्स का मसला सीखेंगे. थेल्स का मसला, तो इसकी तारीफ क्या है? एक मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी कोई ख़त खींचा जाए तो वो बाकी दो अज़ला को मुख्तलिफ नुक्तों पर कता करता है और वो दो अज़ला क्या है, एक ही निस्बत में, वो दोनों अज़ला एक ही निस्बत में मुनक़िसम होते हैं. चलिए देखते हैं हम इस मुसल्लस पर गौर कीजिए. मुसल्लस ABC, इसमें जो है यहाँ पर एक ख़त खींचा गया है जो यम ख़त जो है नुक्ता P और Q पर कता कर रहा है. तो आप गौर कीजिए, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ज़िला BC मुतवाज़ी है ज़िला PQ के. ज़िला मुतवाज़ी है PQ के. दिया गया है
मुसल्लस ABC में ज़िला BC मुतवाज़ी है ख़त यम के। ख़त यम यानी यहाँ पर देखिए आप, ख़त यम यानी ज़िला AB और ज़िला AC को नुक्ता P और Q पर कता करता है। यानी यहाँ पर देखिए ज़िला AQC और ज़िला APB जैसा कि शक्ल में बताया गया है। अब हमें साबित करना है, क्या साबित करना है? यही कि इस मुसल्लस में जो है साबित करना है AB बटे PB मसावी है AQ बटे QC। तो लीजिए यहाँ पर मुसल्लस ABC है जिसमें एक खत खींचा गया है जो है BC के मुतवाज़ी है। तो अमल क्या करना है यहाँ पर? आगे देखिए, अमल BQ और PC को मिलाने पर क्या करना है? हमें B और Q को मिलाना है, उसके बाद PC को मिलाना है। तो आगे जो है आपको यहाँ पर AP पर एक उम्मीद खींचना होगा जो नुक्ता 1 है। दूसरा उम्मीद जो है यहाँ पर AQ पर है जो दूसरा नुक्ते पर है। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, इस तस्वीर में सबूत मुसल्लस APQ मुसल्लस PBQ, इन दोनों मुसल्लसों में हमें क्या हासिल करना है कि मुसल्लस APQ का रकबा बटे मुसल्लस BPQ का रकबा मसावी है AP बटे PB। समझ में आया बच्चों? चलिए, क्योंकि ये क्यों है? क्योंकि ये मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस हैं, क्योंकि ये मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस हैं। चलिए आगे देखते हैं। मुसल्लस APQ और मुसल्लस CQP, यहाँ पर देखिए मुसल्लस APQ और मुसल्लस CQP, इन दोनों मुसल्लसों से हमें जो है यहाँ पर मुसल्लस का रकबा, मुसल्लस APQ का रकबा बटे मुसल्लस CQP का रकबा मसावी है AQ बटे CQ। ये जो है आपकी दूसरी मसावात है, क्योंकि ये मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस हैं। अब क्या करना है हमें? यहाँ पर देखिए कि मसावात 1 और 2 को मिलाने पर, यानी जो पिछला स्क्रीन पर आपको बताया गया था, उन दोनों मसावात को अगर आप मिलाएंगे तो क्या हासिल होगा? यहाँ पर देखिए मुसल्लस का रकबा BPQ मसावी है मुसल्लस का रकबा CQP। यानी यहाँ पर देखिए मुसल्लस का रकबा APQ बटे मुसल्लस का रकबा BPQ मसावी है मुसल्लस का रकबा APQ बटे मुसल्लस का रकबा CQP। तो इससे हासिल होता है कि इस मसावात से जो है हम AP बटे PB मसावी है AQ बटे CQ को हासिल कर चुके हैं। अजीज तलबा, हमें मालूम हुआ कि अगर मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी कोई ख़त खींचा जाए तो वो बाकी 2 अज़ला को मुख्तलिफ नुक्तों पर कता करता है और वो 2 अज़ला एक ही निस्बत में मुनक़िसम होते हैं। तो हमने थेलस के मसले से क्या सीखा कि कोई एक मुसल्लस में अगर हम एक ख़त खींचते हैं तो वो ख़त जो है ने दूसरे ज़िले के मुतवाज़ी होता है।
ये क्या है, थेलस का मसला है। अब इसी मसले के तहत जो है हम क्या है, एक मिसाल हल करेंगे। क्या है एक मिसाल? अगर एक खत DE मुसल्लस ABC के अजला AB और AC को बिलतरतीब D और E पर कता करता है और BC के मुतवाजी है, तो साबित कीजिए कि AD बटे AB मसावी है AE बटे AC। तो इस मिसाल को हमें हल करना है। तो हल करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पर मुसल्लस उतारेंगे कि दिया गया क्या है। दिया गया ये है कि यहाँ पर ABC एक मुसल्लस है जिसमें हमें DE एक खत खींचना है जो BC के मुतवाजी है। यानी दिया गया है DE मुतवाजी है BC के। देखिए आप, DE मुतवाजी है BC के, इसलिए हमें थेल्स का मसला यहाँ पर याद करना चाहिए। क्या है मसला? AD बटे BD मसावी है AE बटे EC, या DB बटे AD मसावी है EC बटे AE, या ऐसा भी ले सकते हैं आप, AB बटे AD मसावी है AC बटे AE, या दूसरी तरफ AD बटे AB मसावी है AE बटे AC। तो हमें हासिल हुआ, क्या हासिल हुआ कि जो साबित करना था हमें AD बटे AB मसावी है AE बटे AC। तो इस तरह से जो है हम इसको, इस मिसाल को हल किए हैं। कैसा? ये जो है थेल्स के मसले के तहत जो है हमने इसको हल किया। अजीज तलबा, हमें मालूम हुआ कि अगर मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाजी कोई ख़त खींचा जाए तो वो बाकी दो अजला को मुख्तलिफ नुक्तों पर कता करता है और वो दो अजला एक ही निस्बत में मुनक़िसम होते हैं। ये जो है मुतनासिब का मसला है, या उसको थेलस का मसला भी कहते हैं, जिसके ज़रिए जो है हमने ये मिसाल हल की। अजीज़ तलबा, अब हम थेलस के मसले के तहत और एक मिसाल जो है ने हल करने की कोशिश करेंगे। लीजिए यहाँ पर मिसाल दी गई शक्ल में PS बटे SQ मसावी है PT बटे TR और मुसल्लस या जाविया PQR मसावी है जाविया PST के। तो हमें साबित करना है, साबित कीजिए कि मुसल्लस PQR एक मसावी साखैन मुसल्लस है। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मुसल्लस PQR है जिसमें एक ख़त खींचा गया है जो ST जो इसके मुतवाजी है, और यहाँ पर इसके जाविया S और जाविया R मुकाबिला जाविये जो हैं यहाँ पर बताए गए हैं। चलिए हल करते हैं। दिया गया है कि PS बटे SQ, देखिए यहाँ पर PS बटे SQ मसावी है PT बटे TR, यानी इसके चारों ज़िले, इसके दो अजला और इसके दो अजला एक दूसरे के निस्बत में हैं और ये दोनों मसावी हैं। तो इसकी बिना पर जो है हम क्या करेंगे, ST मुतवाजी है QR के, इसलिए जो है जाविया PST, जाविया PST इस मुसल्लस में इस जाविये को लेंगे, मसावी है मुसल्लस PQR, यानी ये दोनों मुसल्लस क्या है ने मसावी हैं। क्यों? क्योंकि इनके नज़ीरी जाविये जो है ने मसावी हैं, नज़ीरी जाविये मसावी हैं। इसको हम क्या है मसावात एक लेते हैं। उसी तरह से मज़ीद
दिया हुआ है कि मुसल्लस PST मसावी है मुसल्लस या जाविया PRQ। देखिए यहाँ पर PRQ मसावी है PST के। इसको जो है हम मसावात 2 मान लेंगे। इसलिए जो है जाविया PRQ मसावी है जाविया PQR के। यहाँ पर मसावात 1 और 2 की बिना पर हमें हासिल हुआ है। अब आगे चलिए, जाविया PST मसावी है जाविया PQR। इस शक्ल पर गौर कीजिए, जाविया PST मसावी है जाविया PQR, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जाविया PST मसावी है जाविया PQR। दोनों भी बिल्कुल सही हैं। इसलिए जो है यहाँ पर PQ मसावी है PR के। तो यहाँ पर दोनों अजला जो है मसावी हैं, इसीलिए जो है मसावी जाविये के सामने के ज़िले हमेशा मसावी होते हैं। यानी मुसल्लस में जो PQR एक मसावी साखैन मुसल्लस है, मसावी साखैन मुसल्लस है। ओके, अब इसकी बिना पर जो है मैं आपको घर पर काम दूंगा। क्या आप करेंगे? ज़रूर, अच्छी बात है। देखिए, इस सवाल पर आप गौर कीजिए। पहला सवाल है, दी गई शक्ल में DE मुतवाजी है BC के। यहाँ पर शक्ल दी गई है, एक मुसल्लस है, मुसल्लस ABC, जिसके मुतवाजी है BC के मुतवाजी क्या है? यहाँ पर DE है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों तनासुब में अजला की लंबाइयाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको चौथे ज़िले की लंबाई मालूम करना है। तो दी गई शक्ल में DE मुतवाजी है BC के, तो EC मालूम कीजिए। ये बहुत ही आसान है आपके लिए। आप पिछली मिसालों पर जब गौर करेंगे, थेल्स के मसले पर आप गौर करेंगे, तो आपको बिल्कुल जो है ये आसान लगेगा। दूसरा सवाल है आपके लिए, दी गई शक्ल में, कहाँ है ये जो शक्ल जो है मुसल्लस ABC, इस शक्ल में DE मुतवाजी है BC के, तो AD मालूम कीजिए। ठीक उसी तरह आप देखिए यहाँ पर DB 7.2 सेंटीमीटर है, AE 1.8 सेंटीमीटर है, EC 5.4 सेंटीमीटर है। तो आपको AD की लंबाई मालूम करना है। करेंगे बच्चों? हाँ, बहुत अच्छी बात। तो अब तक जो हमने इस क्लास में जो सीखा है, जो मुतालिया किया है, इसको यादे के तौर पर हम और एक मर्तबा जो है दोहराने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला नुक्ता जो हमने इस क्लास में सीखा है, क्या सीखा है कि अगर मुसल्लस के एक ज़िले को मुतवाजी एक कुतर खींचा जाए, तो वो बाकी 2 अजला को मुख्तलिफ नुक्तों पर कता करे, तो वो दोनों अजला क्या हैं? एक ही निस्बत में मुनक़िसम होते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर कोई ख़त मुसल्लस के 2 अजला को मसावी निस्बत में मुनक़िसम करे, तो वो ख़त तीसरे ज़िले के मसावी होगा। समझ में आया बच्चों? तो हमने यहाँ पर पहला पॉइंट जो है थेल्स का मसला सीखा, उसी तरह दूसरी मिसाल भी हल की। अब जो है हम दोनों क्या है खुलासे में आपको दोहराया। अब आगे चलिए, अब जो है आपको, अब तक हम मुसल्लस में मुशाबा मुसल्लसों की शर्तें और मुतनासिब का मसला समझाया।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ चुके होंगे। तो इंशाअल्लाह बकिया मवाद जो है हम अगले सेशन में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह।